हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, एस चांद बुक में इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में पेज नंबर 20 से जो हॉट क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पे टाइप करिए एस चांद सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th बाय 2 पाई क्लासेस, या आप हमारे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने सॉल्व करा दिया है तो उसको आप लोग जरूर सॉल्व कर लें। ठीक है, चैनल पे आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी या यूट्यूब पे टाइप करिए इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय 2 पाई क्लासेस। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 को लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है? कह रहा है एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट पावर सप्लाई या 120 वोल्ट सप्लाई लाइन। ठीक, अब सुनिए मेरी बात। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। क्या करेगा? सुनो, एक एक इलेक्ट्रिक हीटर दे देगा, बल्ब दे देगा, रेफ्रिजरेटर दे देगा, कुछ भी दे देगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपको दे देगा। पहले उसको कनेक्ट करेगा किसी और पोटेंशियल डिफरेंस पे, जैसे कि यहाँ 120 वोल्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट किया और करंट की वैल्यू बता देगा आपको। ठीक, उसके बाद सेम हीटर को या सेम रेफ्रिजरेटर को या सेम बल्ब को ले जाकर कनेक्ट करेगा अलग सप्लाई लाइन पे, यानी कि अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे, और फिर पूछेगा आपसे कि ये बताओ आप कितना करंट ड्रॉन करेगा, ये यानी कि आप सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो कॉपी में नोट लगा लीजिए, जब किसी और पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट करता है और करंट की वैल्यू दी रहती है और किसी और पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट करने के बाद करंट की वैल्यू पूछता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस निकालना है। आई रिपीट, आपको ऐसे क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक, कि कोई इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक, ये देखिए बच्चों, कोई इलेक्ट्रिक हीटर है। अब इलेक्ट्रिक हीटर को आप कैसे दिखाओगे? उसका रेजिस्टेंस बना के। भाई इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर कॉइल होती होगी ना, तो उस कॉइल का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता होगा। ठीक, तो जो उस कॉइल का रेजिस्टेंस होता होगा इलेक्ट्रिक हीटर का, ठीक भाई, रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। याद रखिएगा बच्चों, जब तक इलेक्ट्रिक हीटर नहीं चेंज किया जाएगा एग्जाम में, बल्ब नहीं चेंज किया जाएगा, रेफ्रिजरेटर नहीं चेंज किया जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। क्योंकि बच्चों रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर? पढ़ा है आपने, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर? रो का मतलब रेजिस्टिविटी, यानी कि मटेरियल पर। कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है? ठीक, उस कॉइल को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है। एल क्या होता है? लेंथ होता है, जो भी अंदर कॉइल लगी उसकी लेंथ कितनी है। और ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो बताओ, वही हीटर आपने कहां लगाया है? 120 वोल्ट की सप्लाई पे, और वही हीटर निकाल के ले जाके आप कहां लगा दे रहे हो? 220 वोल्ट पे। तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नो सर, क्योंकि बच्चों हीटर तो सेम है ना, हीटर में जो कॉइल यूज हुई है वो तो सेम है ना। अब कॉइल अगर सेम है तो उसका मटेरियल भी सेम है, यानी कि रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी। ठीक, उसकी लेंथ जो थी वही रहेगी, लेंथ तो चेंज नहीं हो जाएगी, कॉइल की वही रहेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी वही रहेगा, तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। कॉपी में नोट लगाएं, यदि इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं चेंज कर रहे हो, बल्ब को नहीं चेंज कर रहे हो, हीटर को नहीं चेंज कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर को नहीं चेंज कर रहे हो, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। कॉपी में नोट लगाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए केस नंबर 1 क्या था? केस नंबर 1 था कि आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस थी यहां पे वो कितना था? ये देखिए 120 वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू, ये प्लस माइनस, ठीक, V की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 200 कितनी थी? 120 वोल्ट्स कितनी थी? और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आते हैं, याद रखिएगा। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 120 वोल्ट्स का। ठीक, और यहाँ से जब 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट कितनी थी? 2.4 एम्पियर। सो करंट कितना है आपका? 2.4 एम्पियर। ठीक, तो ये केस नंबर 1 है। क्या आप यहाँ से इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? यस सर, यहाँ से आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। बच्चों I इज इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन आर। सुन लीजिए, सो V अपॉन आर। ओके, सो V कितना है? 120 वोल्ट्स। ओके, और R कितना है? R आपको निकालना है और I की वैल्यू आप रख दोगे। तो एक बार इसको फिर से हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक, चलिए, यहाँ पे जगह है नहीं बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ से आ जाइए। क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ओम्स लॉ से आपने फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर। R निकालना है तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। आई इधर आके डिवाइड कर देगा। सो V कितना है बच्चों? V कितना है? V है आपका, ये वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में 120। सो 120 वोल्ट्स, और I कितना है? करंट कितना है? 2.4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सॉल्व करना आता है बच्चों, बहुत इजी। यहाँ से पॉइंट हटा दोगे, एक जीरो यहाँ आ जाएगा। सो 1200 और डिवाइडेड बाय कितना होता है यहाँ? 24 होता है। ठीक, अब देखिएगा बच्चों, 12 1 जा 12 होता है, ये दोनों जीरो ऐसे ही आ जाएंगे, यानी कि 12 इंटू 10, ये दोनों 12 इंटू 100 1200, और 12 2 जा होता है 24, फिर 2 1 जा 2 और 2 50 जा 100। ठीक है, नीचे 1 आ गया, 50 अपॉन 150, यानी कि करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 50 एम्पियर आ गई। ये लीजिए, सॉरी करंट कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, करंट नहीं, रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस कितना आ गया? 50 ओम्स आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? 50 ओम आ गया। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स रहेगा, याद रखिएगा, ये रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे क्या बोला है इसने? कह रहा व्हाट करंट दिस रूम हीटर विल ड्रॉ व्हेन द कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई लाइन। यानी कि बच्चों सेम हीटर को
इस हीटर को ही लाके आपने यहां लगा दिया और इस बार आपने सप्लाई लाइन चेंज कर दी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपने चेंज कर दिया। ये लीजिए, इस बार आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया, V इज इक्वल्स टू कितना कर दिया बच्चों, 220 वोल्ट्स। ये लीजिए 220 नहीं है, शायद 240 है, 240 वोल्ट्स कर दिया। ये लीजिए, ठीक। तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नो सर, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। रेजिस्टेंस जितना पहले था उतना ही आप लेके चलोगे। सो रेजिस्टेंस हो गया यहाँ कितना, 50 ओम आपको लेके चलना है। अब आपको ये न्यू करंट बतानी है, ठीक है, कितनी करंट अब ये ड्रॉन करेगा ये आपको बताना है, ठीक। सो आई न्यू करंट कितनी हो जाएगी बच्चों? आई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हो, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ठीक। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू, अब वी कितना है इस बार, 240 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय आर कितना है इस बार, आर तो फिक्स है, जो पहले था वही अभी भी रहेगा, 50 रहेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब आप कुछ नहीं करोगे, 24 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपको करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ कहीं साइड में, 24 डिवाइडेड बाय 5, चलिए 5 4 होता है 20, ठीक है, 4 - 0 4, डेसिमल लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 8 होता है कितना, 40। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4.8। तो बच्चों यहाँ से जो न्यू करंट है वो कितनी ड्रॉन करेगा, ये 240 वोल्ट की सप्लाई लाइन पे 4.8 एम्पियर। यूनिट गलत मत कर देना, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो करंट की वैल्यू होगी कितनी, 4.8 एम्पियर। सो हम आंसर अपना लिखेंगे कि 4.8 एम्पियर करंट विल दिस हीटर विल ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 शायद आपको कंफ्यूज कर रहा हो, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए, कह रहा है नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। कोई मटेरियल है, उसकी ऐसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताओ कि जिसको हम सिंबल ओमेगा से दिखाते हैं। ओके, तो बच्चों ओमेगा का मतलब ये देखिए ऐसे, ठीक। तो अब बताओ, यानी कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी यूनिट ओमेगा होती है, ठीक है। सो बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, याद है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस है, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओमेगा होती है, ठीक है बच्चों। जैसे हम बोलते हैं, मान लो कि कोई वायर है ये इस तरीके से, ठीक। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। ओम का मतलब ये जो सिंबल बना हुआ है यही क्या है, ओमेगा है। ये ऐसे करके जो बनाता हूँ ना, ये ऐसे करके, इसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। ये ग्रीक लेटर है, जैसे ABCD पढ़ते हो आप, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABCD होते हैं, वैसे ग्रीक में अल्फा बीटा गामा थीटा जीटा ओमेगा ये सब होता है, ठीक। तो ग्रीक लेटर है ये ओमेगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस होता क्या आपको पता है, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की ऐसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। कोई वायर है, यहाँ पे करंट चलेगा, करंट चलने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो अंदर जो मटेरियल में एटम्स है उस एटम से कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, ठीक। इसी कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, अपोजिशन टू द करंट। भाई इलेक्ट्रॉन चलेगा तो अंदर एटम्स, जो मटेरियल होगा, जो वायर है, उसके जो एटम्स होंगे उससे टकराएगा लगातार, ठीक। उससे कोलिजन होगा, तो ये जो कोलिजन होता है यही एक तरीके का, इसी को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, बस ये हमने बता दिया। तो हमने बताया रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा, रेजिस्टेंस हैज द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, इस रेजिस्टेंस की हम प्रॉपर्टीज क्यों बता रहे हैं, या हम यहाँ पर ये क्यों बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो भी यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हॉट क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2 मार्कर क्वेश्चन है एग्जाम में, तो कुछ ना कुछ बातें तो लिखनी पड़ेंगी, केवल इतना लिख के इसमें नहीं चलेगा, है ना। हालांकि इसका जो आंसर है वो केवल इतना है, यहाँ तक आपको स्टॉप कर देना चाहिए, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा। ओके, बट फिर भी क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है ये, ठीक, हॉट्स में दिया हुआ है आपको। सो यहाँ से आप फटाफट बता दीजिए रेजिस्टेंस। ये बच्चों अगर कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी थी, L, याद है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, A, और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ के ऊपर, याद है। लेंथ को इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ को इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, याद है। क्यों, सोचो, पहले करंट को केवल यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ रहा था, अगर हम इसको लंबा कर दें तो करंट को यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। ये ठीक उसी तरीके से जैसे किसी गली में जा रहे हो आप, और छोटी गली अगर उसकी लेंथ कम है तो आपको नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे। गली में बहुत भीड़ है और आप चल रहे हो उसमें से, तो आप लोगों से टकराओगे। अगर लेंथ उसकी कम है तो आपकी टक्कर कम होगी, लेंथ ज़्यादा है तो आपकी टक्कर ज़्यादा लोगों से होगी, यानी कि आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो वही चीज़ है, जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके स्टूडेंट्स, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कंडक्टर का उतना आसानी से करंट चलेगा, यानी कि रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। चेक कर लीजिए, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे, ठीक, तो यहाँ से करंट इजीली फ्लो कर जाएगा, क्योंकि अब इसको ज़्यादा एरिया मिल रहा है चलने के लिए, ज़्यादा रीजन मिल रहा है चलने के लिए, आराम से चल जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन उतने होंगे नहीं, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया था, अगर आपको याद हो तो, कंबाइनिंग 1 and 2, सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A होता था। R इज इक्वल्स टू, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो रो आता था, इस रो, ये देखिए ये क्या है, RH O रो,
ठीक है, RHO रो, ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, RHO रो, इस सिंबल को हम रो बोलते हैं। ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, या फिर इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको हम बोला करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन आंसर्स में आपको डिटेल में मिलेगा, टेंशन है नहीं कोई, बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में यहाँ पे क्या क्या लिखना है। ओके, उसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने पर होता क्या है, ध्यान से चेक करिए, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो एटम्स है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर इसको आप गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो यानी कि आप हीट सप्लाई कर रहे हो, आप हीट एनर्जी दे रहे हो, तो वो हीट एनर्जी की हेल्प से एटम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और एटम इधर उधर खूब अच्छी तरीके से वाइब्रेट करते हैं। पहले एटम धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे, आपने उसको हीट दे दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब एटम तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, उसको नंबर ऑफ कोलोजन ज्यादा मिलेंगे। ठीक, तो इसलिए रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चलिए, सो यहाँ से आ जाइए बच्चों। चलिए, सो ये कुछ बातें लिख दीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सो आर इज प्रोपोर्शनेट टू लेंथ, मैंने आपको बताया। फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपको बताना है रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ऑब्वियसली कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा। ठीक, अगर हम सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का कॉपर का वायर ले लें, सिल्वर का ले लें, गोल्ड का ले लें, तो सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हमें केवल ये बताना था, हमने सब कुछ लिख दिया क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है, बट हमें जो मेन बताना था वो ये बताना था कि रेजिस्टेंस इज द रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई ऑफ अ कंडक्टर। वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये सभी बच्चों को पता है। वी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई का मतलब क्या होता है, करंट होता है। आई का मतलब क्या होता है बच्चों, करंट होता है। ठीक, तो वी वर्सेस आई ग्राफ जो होता है आपका, ठीक, कह रहा है द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई ऑफ अ कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका क्या मतलब है, ये देखिए बच्चों, ये आपकी वाई एक्सेस है, ये आपकी एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस पे हम करंट को दिखाते थे, करंट इन एम्पियर्स, करंट इन एम्पियर्स। ओके, और वाई एक्सेस पे हम क्या दिखाते थे, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स, वोल्ट्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे दिखाया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो ग्राफ आता था, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है ना, ये ओरिजिन है जहाँ पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, ये देखिए इस तरीके से, और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता था, अगर आपको याद हो तो करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। याद है, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर आप अगर नहीं चेंज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई वायर अगर हमने ले लिया है, कोई कंडक्टर ले लिया है, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो आई इज प्रोपोर्शनेट टू वी, वी के बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, वी इज प्रोपोर्शनेट टू आई। ओके, और यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे, यही आपका ओम्स लॉ है। तो यहाँ पे क्या आता था, एक कांस्टेंट आता था जिसका नाम होता था आर। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो यहाँ पे आर आ जाएगा, सो वी इज इक्वल्स टू आर आई, यानी कि वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई आर हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, करेक्ट स्टूडेंट्स, यही आपका ओम्स लॉ का रिजल्ट है। ठीक है ना, अब देखिए इन्होंने हमसे क्या पूछा है, कह रहा है विच लॉ इज स्टेटेड बाय सच अ ग्राफ। ये ग्राफ कौन से लॉ को दिखाता है, तो जवाब है ये ग्राफ दिखाता है किसको, ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को दिखाता है क्या, कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference applied across its end provided that temperature is constant. Okay, so part 1 का आंसर क्या हो गया आपका, पार्ट ए का आंसर हो गया Ohm's law state that the graph between V and I for a conductor is straight line passing through the origin. Okay, ये ग्राफ कैसा होगा, V वर्सेस I का एक स्ट्रेट लाइन जो कि कहाँ से पास होगा, origin से पास होगा। ठीक है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ से origin से पास हो रहा है। ठीक, ओके, नाउ पार्ट बी बच्चों कह रहा है व्हाट शुड रिमेन्स कांस्टेंट इन अ स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। ओम्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, तो जवाब है ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ओम्स लॉ इज ट्रू ओनली इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। अगर आप टेम्परेचर को वेरी कर दोगे बच्चों तो रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरी हो जाता है। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आई रिपीट, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ध्यान से सुनिए, आपको पढ़ाया गया था कि ओम्स लॉ में इस ग्राफ का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, अगर लास्ट के क्वेश्चन आप पीछे करके आए हो तो आपको पता होगा, इसका जो स्लोप है वी वर्सेस आई ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस देता है। और इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस आपको लगातार कांस्टेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है आपको, कांस्टेंट मिल रहा है। चेक कर लीजिए,
अगर आप स्लोप ये वाले ट्रायंगल से निकालो तब भी इतना ही एंगल मिलेगा, स्लोप का मतलब ये वाला एंगल, ठीक। आप ये वाले ट्रायंगल से निकालो तब भी एंगल उतना ही है, आप ये वाले ट्रायंगल से निकालो तब भी एंगल उतना ही है। तो यहाँ पे क्या है, आपका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर में हेरा फेरी कर दोगे, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा, मान लो आप एक कंडक्टर के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हो, अब उसका टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा है किसी भी कारण से, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। यस सर, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जब करंट सर्किट में चलता है, कंडक्टर में चलता है, तो करंट को जो अपोजिशन मिलता है, करंट के चलने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। देखो ऐसा कोई कंडक्टर है, ठीक, ये कोई कंडक्टर है, अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जब चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है अगर इसमें, ठीक है ना। सो ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर जो एटम होते हैं उससे कोलिजन करते हैं, ठीक। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है आप इसको हीट दे रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो, तो इस हीट एनर्जी की हेल्प से जो अंदर के एटम्स हैं उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो ज्यादा कोलिजन देंगे, यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि यदि टेम्परेचर वेरी करोगे तो ये स्टेटमेंट ही ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में V और I का जो रेशियो था, V वर्सेस I, V और I का जो रेशियो था वो कांस्टेंट होता था, और इसी को आप क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से ये R क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि V और I का जो रेशियो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि ये स्लोप डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है, ग्राफ आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, ठीक है, करेक्ट। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर। अब देखो बच्चों, कोई वायर है, ठीक, कोई वायर है, अब वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, खुद सोचो भाई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ठीक है। एल क्या होता है, वायर की लेंथ होती है, ठीक। ए क्या होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, और रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी, यानी कि बच्चों अगर आपने मटेरियल चेंज नहीं किया है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक। तो एक बात बताओ, अगर मैंने एक वायर ले लिया है, ठीक, मेरे पास एक वायर है इस तरीके से बच्चों, कॉपर का, ये एक वायर है इस तरीके से कॉपर का, अब मैं इसकी लेंथ नहीं चेंज कर रहा हूँ, ठीक, मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, ठीक। ये देखिए एक वायर है, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है, और मान लो ये कॉपर का बना है भाई, मान लो ये कॉपर का बना है, तो रेजिस्टिविटी भी इसकी फिक्स हो जाएगी, रो भी इसका क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ना तो रो चेंज हो रहा है, ना L ना A, तो R चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस इसका चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। एक वायर हमने लिया, इसको पहले हम किसी और पोटेंशियल डिफरेंस पे लगा रहे हैं, मान लो क्वेश्चन में देख लीजिए, पहले इसको 10 वोल्ट पे लगा रहा है, फिर ले जाके इसको किसी और पोटेंशियल डिफरेंस पे लगा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला, अभी पढ़ के बता देंगे, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप चेंज कर रहे हो, इसके क्रॉस आप बैटरी चेंज कर रहे हो, भैया वायर नहीं चेंज कर रहे हो, कॉपी में नोट लगाओ। जब तक वायर ना चेंज करे क्वेश्चन में, जब तक इलेक्ट्रिक बल्ब ना चेंज करे, कभी कभी वायर लगा देगा, कभी कभी इलेक्ट्रिक बल्ब का क्वेश्चन दे देगा, कभी रेफ्रिजरेटर लगा देगा, कभी एसी लगा देगा, कभी फैन लगा देगा, कभी कूलर लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, ठीक। याद रखिएगा बच्चों, जब तक इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिक वायर चेंज नहीं किया जाता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। आई रिपीट, रेजिस्टेंस ऐसे क्वेश्चंस में चेंज नहीं होता है। अब आइए हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, तो आपको ज्यादा यहां पे क्लियर हो जाएगा। कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर, ओके, फ्लोइंग थ्रू अ वायर। सो ये लीजिए, ये इस तरीके से एक वायर है आपके पास, ठीक है बच्चों, और इस वायर के अक्रॉस सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है, यहाँ पे देखिए प्लस हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पे इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखा है कितना, 10 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगा के रखा हुआ है इन्होंने, ठीक। और यहाँ पे भी करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल्स टू 0.02 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या आप इस वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, यस सर। यहां से आप इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, तो रेजिस्टेंस आप यहां से निकाल लो, जो कि फिक्स रहेगा, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई होता है, V अपॉन आई, V कितना है बच्चों यहाँ 10 वोल्ट, और I कितना है यहाँ पर 0.02। चलिए सॉल्व कर लीजिए। सो 10 डिवाइडेड बाय 0.02, ओके, यहां से पॉइंट हटाओगे, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए तो 2 0 आ जाएंगे, और यहां से आ जाएगा आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय 002 का मतलब 2 होता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 और डबल 0 ऐसे ही लग जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम्स। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस आपका आ गया है। अब बच्चों क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू द सेम वायर। मतलब समझो, अब सेम वायर को, इसी वायर को लाके हमने क्या किया, इसी वायर को बच्चों लाके, सेम वायर है ना, कोई लेंथ वेंथ नहीं चेंज हो रही है, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज हो रहा है, कोई मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है, आपको सेम वायर बच्चों लाकर हमने कहां लगा दिया, एक न्यू पोटेंशियल डिफरेंस पे लगा दिया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हमें बताना है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज V डैश, कितना है V डैश, ये आपको बताना है। और
उन्होंने बोला है ना, पढ़ो, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड। भाई पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी, बैटरी ही तो करंट को ढकेलती है भाई, ढकेलने का मतलब पुश करती है, ठीक है, बैटरी ही तो करंट को पुश करती है। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो वही वो कह रहा है कि भैया कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें कि अब करंट कितना हो जाए, 250 मिली एम्पियर। हालांकि करंट कम हो जा रहा है, एम्पियर से मिली एम्पियर में आ जा रहा है, करंट कम हो जा रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दोगे तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाएं कि इस बार करंट कितनी हो जाए, इस बार आपको करंट कितनी दे रखी है, 250 मिली एम्पियर। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, खास बात यह है इस क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, जितना रेजिस्टेंस पहले था उतना ही रेजिस्टेंस अभी भी होगा, यानी कि रेजिस्टेंस तो होगा 500 ओम। अब आप आई की वैल्यू दे रखी है, क्या आप वी डैश की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो ओम्स लॉ की हेल्प से? ओम्स लॉ का जो रिजल्ट होता है V इज टू आई आर होता है, तो V की जगह V डैश रख दोगे, I इंटू आर कर दोगे। लेकिन करंट को आपको एम्पियर में रखना है। आई रिपीट बच्चों, करंट को आप एम्पियर में चेंज कर लीजिए। अब जिसको नहीं आता है मैं आपको बता दूं कि 1 मिली एम्पियर में कितना होता है, ये आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है। 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। कॉपी में नोट लगाएं, 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर होता है। तो आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, 250 मिली एम्पियर दे रखा है, तो उसको एम्पियर में चेंज करो। 250, बस कुछ नहीं करना है, एम को हटाकर, एम का मतलब मिली, एम को हटा के 10 की पावर माइनस 3 लगा दो, बस खत्म। तो यहां पे हमने क्या किया, 250, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, जगह है नहीं यहाँ, देखिए 250 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर हो जाएंगे, 250 इंटू मिली को हटा के आप 10 की पावर माइनस 3 करोगे, और ये लीजिए, बस कुछ नहीं करना, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो ये देखिए बच्चों, 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर करंट आ गया, ठीक। अब यानी कि अब हमको करंट कितना यूज करना है, अब हमको ये यूज नहीं करना है, हमको करंट कितना यूज करना है यहाँ, 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, ये हमको करंट यूज करना है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे, निकाल लेंगे V डैश। तो V डैश इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, I इंटू आर, I इंटू आर, ठीक। अब ये पुराना वाला करंट नहीं, सपोज इसको I डैश बोल दो आप, तो I डैश इंटू आर, रेजिस्टेंस वही है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, वही हमको निकालना है, ठीक है। अब I डैश कितना रख दोगे, 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। करंट अगर एम्पियर में, रेजिस्टेंस अगर ओम में, तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में आ जाएगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस था आपका 500, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका देखिए, 250 इंटू 500 तो ऐसा ही रहेगा, 250 इंटू 500 तो ऐसा ही रहेगा, और इतना तो आपको पता होगा फिजिक्स में, मैथ्स में, 10 की पावर माइनस 3 को नीचे लेके जाओगे तो 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो 10 की पावर 3 नीचे चला गया, पॉजिटिव हो गया। ये देखिए 10 की पावर 3 ऊपर था, माइनस में था, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। वापस अगर आप 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाओगे तो वापस ऊपर आ जाएगा और 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 250 इंटू 500 डिवाइडेड बाय, अब क्या आप लोग को 10 की पावर 3 का मतलब पता है बच्चों, क्या आप लोग को 10 की पावर 3 का मतलब पता है? इसका मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि नीचे आ जाएगा कितना, 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि आ जाएगा 1000। ये लीजिए, सो 10 टू द पावर 3 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो। सो 10 टू द पावर 3 की जगह हमने क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया। ये लीजिए बच्चों, ठीक, ये जीरो इससे गया, ये जीरो इससे गया, ये जीरो इससे गया, नीचे 1 बच गया, उसका कोई मतलब है नहीं, 25 बच गया और 5 बच गया, यानी कि 25 इंटू 5। सो यहां से आ जाएगा बच्चों कितना, 125, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, सो 125 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। तो अब करंट कितनी फ्लो करेगी आपकी, 250 मिली एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से, ओके। नाउ यहाँ पर करंट की वैल्यू कम हो जा रही है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, करंट की वैल्यू कम हो जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है भाई, ठीक है। 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से करंट कितना आ रहा है, 0.02 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना था यहाँ से, 500 ओम था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखना पड़ेगा ना, इन दोनों करंट में कंपटीशन कराना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग करनी है तो इन दोनों करंट में बड़ा कौन है। एक चीज़ और बच्चों यहाँ पे डिस्कस करने वाली ये है कि पता है ये वाला करंट बड़ा है और ये छोटा है। भाई देखो ना, पता कैसे मुझे पता चला, पहले मुझे लग रहा था देखने में कि ये वाला करंट छोटा है और ये बड़ा है, नहीं, ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। क्योंकि देखो खुद समझो जरा कि हमारा आंसर जो आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का वो बड़ा आ रहा है, 125 वोल्ट्स आ रहा है, यानी कि करंट बढ़ गई होगी भाई। पोटेंशियल रेजिस्टेंस अगर सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा आ रहा है, पहले 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, अब कितना है 125 वोल्ट का, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ता है, यही तो ओम्स लॉ है, यानी कि ज़्यादा ज़रूर ये वाला करंट बड़ा होगा। तो इसको करने के लिए मैंने चेक किया यहाँ पर, ठीक है, वही मेरे दिमाग में चल रहा था। पहले करंट कितनी थी, 0.2 एम्पियर की, नहीं 0.02 एम्पियर की, कितनी थी 0.02 एम्पियर की, पहले करंट कितनी थी 0.02 एम्पियर की, अब कितनी हो गई, अब हो गई आपकी 250 मिली एम्पियर, ठीक। इसको
एम्पियर में चेंज करो कितना हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए जरा, मिली को हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, 10⁻³ लगेगा। ओके, ये लीजिए, बस आपको मैं पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, बाकी तो आंसर आपका आ चुका है 250 और नीचे 10⁻³ जाएगा, यानी कि इसको 1000 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा 0.250 एम्पियर। अब बताओ 0.25 बड़ा है या 0.02 बड़ा है, तो जवाब है 0.25 ये बड़ा है, तो ये वाला करंट बड़ा है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, सो आपको ये सब रीजनिंग नहीं करनी, बट आपको ये सब आना चाहिए। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 125 वोल्ट्स का। ओके, नोट कर लीजिए।